नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। प्रिय दर्शकों, आज फिर हम नया वीडियो नई जानकारी लेकर हाजिर हुए हैं। प्रिय दर्शकों, आज का ये वीडियो बहुत ही खास और मोटिवेशनल होने वाला है। प्रिय दर्शकों, आज की जो हमारी कहानी है, आज का जो हमारा प्रसंग है वो ये है कि किसी भी काम को करने से पहले 2 मिनट ज़रूर सोच लेना चाहिए। एक सेठ की कहानी। ये दर्शकों, ये कहानी बड़ी मोटिवेशनल है, बड़ी ज्ञानवर्धक है, इसलिए इस कहानी को एंड तक ज़रूर सुने। इससे पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा आने वाला हर वीडियो पहले आप लोगों तक पहुंच सके और आप उसका फ़ायदा उठा सके। प्रिय दर्शकों, एक समय की बात है, किसी व्यक्ति एक गांव में अपने माता पिता के साथ रहता था। प्रिय दर्शकों, उसकी शादी के 2 साल ही व्यतीत हुए थे। एक दिन उस आदमी ने अपने माता पिता से सलाह मिलाई कि पिताजी, अगर आपकी आज्ञा हमें मिल जाए तो हम विदेश जाकर बहुत ज़्यादा धन कमाना चाहते हैं। तो उसके पिता ने उस व्यक्ति को इस बात की अनुमति दे दी। कहा कि बेटा जाइए, हमारा आशीर्वाद है, तुम जाओ विदेश में धन कमाओ। ये दर्शकों, अपने माता पिता से आज्ञा लेने के बाद में और अपनी गर्भवती स्त्री को छोड़कर वह विदेश पैसा कमाने के लिए चल दिया। प्रिय दर्शकों, 12 साल तक उसने धन कमाया और इतना धन कमा लिया कि वो बहुत बड़ा सेठ बन चुका था। एक दिन उसने विचार किया और उसको अपने घर की याद आई। तो उसने घर आने से पहले एक खत लिखा। खत लिखकर घर के लिए भिजवा दिया और उस खत में अपनी पत्नी से कहा है कि मैं अब घर पर आना चाहता हूँ। दर्शकों, खत को पढ़कर वो पत्नी बहुत प्रसन्न होती है। वह अपने सास ससुर को बताती है कि अब वो हमारे पति आना चाहते हैं। दर्शकों, सभी लोग बहुत ही खुश थे। दर्शकों, 12 साल के बाद में बहुत सारा धन इकट्ठा करके वो आदमी अपने घर के लिए आ रहा था। वो एक जहाज के द्वारा आता है। वो जहाज में बैठा हुआ समुद्र के किनारे आ रहा था। प्रिय दर्शकों, उसने उस जहाज में देखा कि एक ज्ञानी व्यक्ति उनके ज्ञान सूत्रों को बता रहा है और उन ज्ञान सूत्रों की कीमत ले रहा है। दर्शकों, उसने जाकर के उस ज्ञानी व्यक्ति से कहा कि हमको भी ऐसा कोई सूत्र बता दो जो हमारे लिए वो जीवन में काम आए। दर्शकों, तब वो ज्ञानी व्यक्ति कहने लगा, देखिए भाई, हमारा एक सूत्र जानने के लिए आपको कीमत देनी पड़ेगी। दर्शकों, वो सेठ कहने लगा कि आपके एक सूत्र की क्या कीमत है। तब उसने कहा कि मेरे एक सूत्र की कीमत 50 स्वर्ण मुद्राएं हैं। दर्शकों, उसको लगा कि उसका ज्ञान सूत्र बहुत ही महंगा है। फिर उसने सोचा कि चलिए ज्ञान सूत्र को ले ही लेते हैं, महंगा हुआ तो क्या होगा, किसी दिन काम आ जाएगा। दर्शकों, उसने 50 स्वर्ण मुद्राएं उस ज्ञानी व्यक्ति को दी और कहा कि अब मुझे एक सूत्र बताओ। प्रिय दर्शकों, तब वो ज्ञानी व्यक्ति कहने लगा कि मेरे सूत्र को ध्यान से समझ लेना। मेरा सूत्र ये है कि किसी भी काम को करने से पहले 2 मिनट उसको रोक करके सोच ज़रूर लेना। दर्शकों, ये सूत्र उस सेठ जी ने अपनी डायरी में लिख लिया कि किसी भी काम को करने से पहले 2 मिनट रोक कर उसको सोच लेना चाहिए, जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। दर्शकों, सूत्र को लिख कर के वो अपने घर की ओर आ जाता है। पर उसको घर आते आते रात हो चुकी थी। उसने सोचा कि चलिए पत्नी के पास में पहले चलते हैं, बाद में माता पिता से मिल लेंगे। ये दर्शकों, अब वह पत्नी के पास पर घर पर गया। जहाँ पत्नी कमरे में सो रही थी। उसने क्या देखा कि उसकी पत्नी के पास में एक आदमी सो रहा है। दर्शकों, उसने जब ये देखा तो उससे बहुत गुस्सा आया।
और सोचने लगा कि 12 साल के बाद मैं आया हूँ और 12 साल के अंदर ही हमारी पत्नी पराये पुरुष के साथ में सोती है। और सोचने लगा कि आज हम हमारी पत्नी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इतनी विदेशों में मेहनत कर रहे हैं, इतना पैसा कमा रहे हैं और हमारी पत्नी व्यभिचार कर रही है, पराये मर्द के साथ सो रही है। आज इसे हम जीवित नहीं छोड़ेंगे। दर्शकों, वो धड़ से तलवार को लेकर के आया। दर्शकों, वो जैसे ही अपनी पत्नी को मारने के लिए बढ़ा, ये दर्शकों तलवार चलाने से पहले उसके दिमाग में एक झटका लगा। उसने सोचा कि जो सूत्र मैं लेकर के आया हूँ, सूत्र हमारा ये कहता है कि किसी भी काम को करो उसमें जल्दीबाजी मत करना, 2 मिनट रुककर सोच जरूर लेना। दर्शकों, ये सोचकर उसके दिमाग में एकदम से झटका लगा। वो तलवार हाथ में पकड़े हुए था। जब वो पीछे की ओर हटा तो वो तलवार किसी चीज़ से टकरा गई और आवाज़ हो गई। और आवाज़ हुई तो उसकी पत्नी जग गई। दर्शकों, पत्नी जब जगी तो उठ कर के खड़ी हो गई। कहा कि स्वामी आप आ गए। दर्शकों, पत्नी बहुत ही प्रसन्न हो गई। दर्शकों, उसके बाद में गुस्से में वो आदमी कहने लगा, आप ये बताइए कि ये आदमी कौन है और ये आपके साथ कौन सो रहा है। ये दर्शकों, हंसी खुशी से उसकी पत्नी उसके पास गई और उसे जगाया और कहा कि बेटे उठिए और अपने पिताजी के पैर छूइए। ये दर्शकों, जब वह बेटा उठता है और जैसे ही वो पैर पकड़ता है, उसकी पगड़ी खुल जाती है और बाल उसके बिखर जाते हैं। ये दर्शकों, वह बेटा नहीं था, वह उसकी बेटी थी। लेकिन जब ये सब देखा तो वह आश्चर्य में पड़ गया कि ये क्या है, ये कौन है। उसने जवाब दिया कि हे स्वामी, ये आपकी बेटी है। आप हमें गर्भवती अवस्था में छोड़ करके चले गए थे। मैंने एक सुंदर बेटी को जन्म दिया है और उसके बाद में मैंने इसे अपने बेटों की तरह पाला है। इसीलिए हमने इसको बेटे की तरह पाला कि ये भटक न जाए, अपने रास्ते से अलग न चली जाए, अपने ईमान पर, अपने धर्म पर हमेशा अडिग बनी रहे और अपने धर्म की रक्षा हमेशा करती रहे। यह आपकी बेटी है। प्रिय दर्शकों, ये सब देख करके और अपनी पत्नी के शब्दों को सुन करके उसकी आंखों में आंसू निकल आए और उसने अपनी पत्नी और अपनी बेटी को अपने गले से लगा लिया और आंसू भर भर के वो रोने लगा और कहने लगा कि माफ़ करना, मैं तो बड़ा ही अनर्थ करने के लिए जा रहा था। मैं तो इस तलवार से आपका वध करने के लिए जा रहा था, आपकी हत्या करने के लिए जा रहा था। लेकिन एक ज्ञान सूत्र मैंने 50 स्वर्ण मुद्राएं दे करके खरीदा है, उस सूत्र ने आज आपकी जान बचा दी। तो प्रिय दर्शकों, वही ज्ञानी के सूत्र ने एक सेठ के उजड़ते हुए घर को बसा दिया। तो प्रिय दर्शकों, कहते हैं ना कोई किसी विद्वान के द्वारा, किसी ज्ञानी के द्वारा ऐसी बात मिल जाती है, ऐसी सीख मिल जाती है, अगर वो सूत्र हम अपने जीवन में उतार ले, उस पर हम अमल कर ले, तो हमारी ज़िंदगी में हमेशा हमेशा के लिए खुशियाँ ही खुशियाँ आ जाएंगी। हमारी ज़िंदगी की दुनिया कभी भी हमारे से उजड़ेगी नहीं। हमारा जीवन आनंदित हो जाएगा, मनमोहक हो जाएगा। हम साधु संत किसी की भी बातों पर, ज्ञान की बातों पर, हम एक ज्ञान की बातों पर भी हम अमल कर लेते हैं तो हमारा जीवन सार्थक हो जाता है। ये दर्शकों, ये कहानी यहाँ समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आज की ये मोटिवेशनल कहानी आपको बेहद पसंद आई होगी और इससे आपको कुछ सीख भी मिली होगी। प्रिय दर्शकों, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर, कमेंट करके ज़रूर बताइए और साथ ही जो लोग हमसे नए जुड़े हैं
वो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारा आने वाला हर वीडियो पहले आप लोगों तक पहुंच सके और आप उसका फ़ायदा उठा सके। प्रिय दर्शकों, मिलते हैं जल्दी नए वीडियो के साथ। जी नमस्कार, धन्यवाद।